नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय के समीप। ये देखेंगे आप हमारे साथ युवा साथी हैं जो अखिलेश यादव जी का जन्मदिन बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और उनको एक अखिलेश यादव में विजन दिखाई देता है। अब युवा साथी हम जानते हैं वो क्यों समाजवादी विचारधारा के साथ हैं, क्या कुछ उनके मन में है, जानेंगे। और अखिलेश यादव का अब दौरा 3 तारीख को आजमगढ़ में भी होने वाला है। अखिलेश यादव का आवास बन रहा है आजमगढ़ में, तो इन युवाओं को किस तरह से वो देख रहे हैं, युवा अपना भविष्य देख रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो क्या कुछ है इनके मन में हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन यादव है। रोशन जी, क्या कहेंगे, आज आपके नेता का जन्मदिन है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने नेता पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज उनके जन्मदिन पे हम लोग वृक्षारोपण किए हैं, केक काटकर बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया गया है। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जन्मदिन के दिन हम नौजवान यह संकल्प लेते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत और सांप्रदायिकता और सामंतवादी संविधान विरोधी विचारधारा को खत्म करने का काम करें। और जिन परिस्थितियों में नेताजी ने समाजवादी पार्टी को खड़ी किए थे, अब हम नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी के पद चिन्हों पर चल करके संविधान बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले समय में भविष्य में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और नेताजी के सपने को पूरा करेंगे। आप कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी? मैं एक पदाधिकारी हूँ पार्टी का। कितना भविष्य देखते हैं युवाओं का समाजवादी पार्टी में नेताजी रहे हों चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहे हों, हर वर्ग को हम लोग साथ लेकर चलते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, पीडीए में जैसे कि हमारे पिछड़े दलित भाई हैं, सबको आगे करने का, पार्लियामेंट में भेजने का मौका नेताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बराबर हिस्सेदारी दिया। हर युवा को लगता है कि समाजवादी में भविष्य है, क्या लगता है? भविष्य है, समाजवादी पार्टी के साथ है भविष्य। साथ है। अच्छा, रोजगार की बात की जाती है, तमाम मुद्दों पर ये होता है कि नहीं अखिलेश यादव केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं युवाओं को, तो क्या लगता है? आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की 2 बार सरकार बन चुकी है और माननीय अखिलेश यादव जी ने जितनी नौकरियां दे दी, जितना डेवलपमेंट कर दिया, उतना किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। और मैं इस चीज को गीत के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। इन मुद्दों के साथ समाजवादी साथी हमारे साथ हैं और एक गीत सुना रहे हैं, हम सुनाते हैं आपको पहले वो गीत, उसके बाद और कुछ बातें बात करेंगे। तो नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सिर्फ आजमगढ़ में क्या क्या किया है, गीत के माध्यम से आपको हम सुनाते हैं कि सखी चला चली हो, सखी चला चली हो उत्तर प्रदेश में, नेताजी के देश में ना। सखी चला चली हो उत्तर प्रदेश में, नेताजी के देश में ना। मुक्त शिक्षा और सिंचाई मुक्त में मिले दवाई, मुक्त शिक्षा और सिंचाई मुक्त में मिले दवाई। कि लागे अखिलेश हो, लागे अखिलेश कन्हैया जी के भेष में, अरे नेताजी के देश में ना। सखी चला चले उत्तर प्रदेश में, नेताजी के देश में ना। कि सुनला आजमगढ़ के हाल, नेताजी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय की बात है कि सुनला आजमगढ़ के हाल लोग बड़ा खुशहाल, सुनला आजमगढ़ के हाल लोग बड़ा खुशहाल। हरदम रहे लाहो, हरदम रहे लइनिया तीनों फेस में, अरे नेताजी के देश में ना। हरदम रहे लइनिया तीनों फेस में, अरे नेताजी के देश में ना। और क्या क्या बनाया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे नेताजी ने कि महिला मेडिकल पीजीआई देहल नेताजी ले आए, महिला मेडिकल पीजीआई देहल नेताजी ले आए। उतरे मंदुरी में हो, उतरे मंदुरी जहाजिया बड़ी रेस में, अरे नेताजी के देश में ना। उते मंदुरी हो, लागे अखिलेश कन्हैया जी के भेष में, अरे नेताजी के देश में ना। और इंटर में बेटी हमारे पावे 20-20 हजार, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय की बात है कि इंटर में बेटी हमारे पावे 20-20 हजार। वो तो खर्च होला हो, वो तो खर्च होला काफिया ड्रेस में, अरे नेताजी के देश में ना। और समस्या पार डायल कर 108, कौन समस्या पार डायल कर
108 तो के आई के ले जाइए एम्बुलेंस में नेताजी के देश में ना कि बड़ा दम हावे हो बड़ा दम हावे नेता अखिलेश में अरे नेताजी के देश में ना अलग अखिलेश कन्हैया जी के भेष में नेताजी के देश में ना। बहुत सुंदर आपने सुनाया गाना। ये खुद लिखा है आपने या किसी और का है? नहीं जी, इसको हमने खुद ही लिखा और कल रात में ही लिखा है कि आज इच्छा थी कि आज कार्यालय पे सुनाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि समय नहीं मिला। तो अखिलेश यादव जी तक ये गाना कैसे पहुंचेगा? आप लोगों के माध्यम से पहुंचेगा। आप और लोग भी लिखते हैं आपकी पहली बार लिखा है? और भी लिखा हमने, लोकसभा चुनाव के समय कई गीतें हमने गाई हैं। आपका परिचय हो जाए। मेरा नाम दिग्विजय यादव है, विधानसभा सकड़ी से हूँ, जिला सचिव हूँ छात्र सभा में। तो दिग्विजय जी और क्या करते हैं आप? फिलहाल तो मैं बीएड बीटी से किया हूँ, 4 बार सीटेट क्वालिफाइड हूँ और बिहार स्टेट क्वालिफाइड हूँ, उत्तराखंड टेट क्वालिफाइड हूँ, राजस्थान टेट क्वालिफाइड हूँ, बिहार स्टेट क्वालिफाइड हूँ। मतलब इतने क्वालिफाइड होने के बाद भी रोजगार नहीं है। देखिए होता क्या है, हमारे पिताजी को भी आस है और हमारे परिवार को भी आस है कि हमारे घर का बच्चा नौकरी करेगा, लेकिन बाबा जो यहाँ 8 साल से नौकरी नहीं दिए शिक्षा विभाग में, तो हमारी मजबूरी है। हमारे पिताजी ने हमको खुली छूट दे के रखी है कि जाओ सामाजिक लड़ाई लड़ो, तुम्हें नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी तुम्हारा कर्म बताएगा, लेकिन जाओ लड़ो। और जितने भी नौजवान साथी जिनका भविष्य खराब कर रही है वर्तमान सरकार, उनके लिए आवाज बनो, उनकी आवाज उठाओ। इसके लिए हम खुले। बात अगर शिक्षा की जाए तो योगी सरकार ने लगभग स्कूलों को बंद करने का, वो जो स्कूल जिसमें 50% संख्या नहीं, उसको बंद करने का काम कर रही है। आप एक शिक्षक होने के नाते, आप शिक्षक बीएड कर लिए हैं, बीटीसी टेट क्वालिफाई कर लिए हैं, आप अर्ध शिक्षक हैं, अगर सरकार आपको नियुक्ति नहीं दे रही तो अर्ध शिक्षक है, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार का यह फैसला किस हित में है? सरकार का फैसला अनहित में। देखिए सरकार सबसे बड़ी कमी का प्राइवेट विद्यालयों से कमीशन खा रही है और उनको बढ़ावा दे रही है। सरकार नहीं चाह रही है गरीबों पिछड़ों दलितों के बच्चे पढ़े, क्योंकि सरकारी स्कूल में गरीबों के पिछड़ों के दलितों के वंचितों के बच्चे ही जाते हैं, सवर्ण परिवार के बहुत कम ही बच्चे जाते हैं। तो सरकार नहीं चाहती है कि आपको बेसिक शिक्षा मिले। आप लोगों को नहीं लगता कि आप लोगों के नेताओं को उन स्कूलों के साथ प्रदर्शन करना चाहिए, वहां पे विधानसभाओं में ये बात उठानी चाहिए, इस तरह का कदम उठाना चाहिए कि वो स्कूल जो गरीब शोषित वंचित की आप बात कर रहे हैं उनका हक ना मारा जाए? उसके लिए आप विपक्ष क्या कर रहा है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को हमेशा उठा रहे हैं और समय आएगा तो हम लोग धरना भी करेंगे, जगह जगह हम लोग धरना करेंगे, विरोध करेंगे और हम लोग बंद होने नहीं देंगे। अगर बंद भी कर देंगे तो समाजवादी सरकार बनेगी तो उन स्कूलों को फिर से खोला जाएगा, फिर से बच्चों को अंदर खुशहाली आएगी, सभी बच्चे जाके वहां पढ़ेंगे। हम चाहेंगे इस पे आप जो सरकार का ये रवैया है, इस पे आप एक कोई गीत बनाइए और हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को एक बार फिर सुनाइएगा। जी कमिटमेंट है आपकी? सुना देंगे और उसका 1-2 मुखड़ा सुना सकते हैं अभी भी। कि हम बेरोजगार, हमार दोस्त बेरोजगार बा, और बुझी तनी मोर परेशानिया हो, सुनी सरकार गाड़ी देता परिवार, अब मिली नहीं हमनी के कनिया हो, बुझी सरकार गाड़ी देता। इन द सेंस शादी ब्याह नहीं होगी बच्चों की, मतलब दुल्हन नहीं मिलेगी। दुल्हन नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि आप पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, शादी आप कब करेंगे भैया? जब आप सक्षम रहेंगे, अपना परिवार चला पाएंगे। शादी करके लाके भूखों तो मारेंगे नहीं हम, समझ रहे हैं? तो विवाह का संकट भी अब लग रहा है। हाँ, युवा के ऊपर पूरा संकट है। अगर हम शादी करके किसी के घर की बहन बेटी को लाएंगे, उसको भर पेट भोजन न दे पाए, उसके जो भी है साज श्रृंगार है, चाहे उसकी जो भी जरूरतें हम पूरा न कर पाएंगे और अपने परिवार को हम नहीं देख पाएंगे, तो हमारे पढ़ने लिखने और हमारे समाज में रहने का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। चलिए अखिलेश जी आ रहे हैं, तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं 3 तारीख को? हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, जितने भी युवजन सभा, छात्र सभा और जितने भी हमारे हैं, सभी लोगों ने अपनी तैयारियां पूरा कर लिया और सभी लोग डिसिप्लिन के साथ एज ए वॉलंटियर काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद।